बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, रात की तारीकी में भारतीय हमलों के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर दिफा, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखने का ऐलान किया गया और भारतीय जारियत पर पाक फौज को जवाब देने का इख्तियार भी दे दिया गया है। दूसरी जानब DGISPR ने तस्दीक की है कि भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी भी हुए हैं, जबकि पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे भी मार गिराए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, भारतीय जारियत पर कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। देखिए जी, जंग तो छेड़ दी है भारत ने जी, और अपनी तरफ से उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दिया है, लेकिन इस दौरान जो है वो 5 उनके तैयारे गिर गए जी, और उनके अखबार हिंदू ने खबर लगाई, फिर बाकी लोगों ने, फिर मलबा गिरा हुआ है उठा रहे हैं, ये वो सारा तमाम दिन आता रहा। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर ये आज कुछ देर पहले इसकी तस्दीक की। 26 स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान बट इज सेड टू हैव लॉस्ट जस्ट, ठीक है, 26। और उसमें ऑफिशियल्स और विटनेसेस के हवाले से कि 2 एयरक्राफ्ट, पहले जब खबर थी तो 2 एयरक्राफ्ट उन्होंने कहा कि क्रैश हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी तादाद ज़्यादा कर दी। उसकी इस खबर के आगे अगले हिस्से में जो है वही कहते हैं कि इंडियन फोर्सेस में हैव टेकन हैवी लॉसेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट वर डाउन। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डेबरी 2 की मिली है, एक तीसरा भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 2 तो कम से कम उनको मिल गए, 3 जो हैं वो मज़ीद हैं, तो ये 5 तैयारे। अच्छा, अब इसमें जो अच्छा यहाँ पर फिर उसमें जो है वो फ़ौरन ही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रात को ही अता तारड़ साहब तशरीफ़ लाए, फिर उसके बाद DGISPR भी रात को आ गए थे, बाकी सारे लोगों ने बताया कि भाई ऐसा हुआ, और उन्होंने इन जगहों को निशाना बनाया, और नीलम हाइड्रो जो पावर प्लांट है उसको भी नुकसान पहुंचा, और साथ ही जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने निशाना बनाया, और उसमें सिविलियंस की शहादतें हुई हैं। एक 7 साल बच्चा भी है, बड़ा प्यारा सा इर्तिज़ा, एक आर्मी ऑफिसर है उनका साहब, उनका बेटा, अल्लाह ताला सबको दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन इस बेहुदा हरकत का मकसद क्या था, ये एक सवाल है कि इस बेहुदा हरकत का, देखें, एक तो ये कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो उनके राफेल चले गए। पाकिस्तान आगे से क्या करेगा वो अभी देखना है, और कब करेगा और कैसे करेगा और क्या करेगा वो अभी देखना है पाकिस्तान, उसके बाद में बात करेंगे। ये जो अहमकाना हरकत थी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी को धक्का किसने दिया। देखें, जो इनका मीडिया है ना, वो जो बेचैन आत्माएं जिनको मैं कहता हूँ, मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है इसके अलावा, कोई मौज़ब कोई लफ्ज़ है ही नहीं कि मैं, बेचैन आत्माएं जो उछल उछल के 8-8, 9-9 गज़ लंबी छलांगे मार रहे हैं अपने ज़राए अब्लाग पे। वो उनमें से कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है 900, कोई कह रहा है 800, कोई कह रहा है 1500, कोई कह रहा है पता नहीं 600, कितने दहशत गर्द मारे गए। अच्छा, उनमें से किसी एक का नाम तो होगा ना। अच्छा, उनके जो तशरीफ़ लाए, उनकी वज़ारत ख़ारिजा के मेरे ख्याल से तर्जुमान थे, वो भाई किसी एक का नाम तो होगा ना। यहाँ वो था, यहाँ वो था, यहाँ ये था, यहाँ तरबियत ली थी, यहाँ जो मकबूजा कश्मीर में आते थे वो यहाँ ट्रेन होते थे, यहाँ पर हमने मार दिया, यहाँ पर हमने धमाका कर दिया, यहाँ वो मौजूद थे, ये वो जगह थी, ये वो जगह थी। वो भाई किसी एक का नाम तो होगा ना आपके पास। देखें, प्रिसीजन अगर आपने हिट किया है किसी जगह को, तो आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाना लोग मौजूद थे और हमने उनको निशाना बना लिया, और उन्होंने बहुत बड़ा एक तीर मारा है, जो आपको मतलूब होंगे, जो आपके ख्याल में। अब आपने जहाँ पे आप खुद कह रहे हैं कि हमने मतलब सर कुचल दिया हमेशा के लिए आतंकवाद का या दहशत गर्दी या जो भी आप कहें, जो पता नहीं क्या खुदा जाने, तो उसमें से किसी एक का नाम तो आप लेंगे ना कि हमने फलाने शख्स को जो यहाँ मौजूद था उसको हमने निशाना बनाया, और वो जो है वो शहीद हो गया, ये जांबक हो गया आपके मुताबिक, जो भी उसका, तो नाम तो है ही नहीं कोई। नाम तो आ रहे हैं बच्चों के, नाम तो आ रहे हैं बुजुर्गों के, ख़वातीन बैठी हैं वहाँ पे, कौन से लोग। अच्छा, वो जो अगर इनका ख्याल है कि हाफिज़ सईद साहब, मसूद अज़हर, मौलाना मसूद अज़हर का बयान आया कि मेरे कोई रिश्तेदार,
वो सारे लोग इतने दिनों या इतने सालों, इतना महीनों से बैठ के वहां पर इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आएंगे और आके हमें हिट करेंगे। तो वो कौन से लोग हैं, उनको कोई नाम, एक लिस्ट आनी चाहिए थी ना, कोई तस्वीर आनी चाहिए थी। वो जो इन्होंने स्केचेस जारी किए थे पेंसिल से, वैसे वो बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस वगैरह आ गई हैं उसकी, एआई से वो आप बड़ी अच्छी बना सकते हैं। तो वो बहरहाल इन्होंने पेंसिल स्केचेस वगैरह जारी किए थे। तो या तो ये कहें ना कि ये लोग थे, इनके ये नाम थे, ये सारे हिट हो गए, ये हमें मतलूब थे, जो बकौल इनके, इनका जो केस है, तो नाम ही कोई नहीं है भाई। एक तो नाम ही कोई नहीं है उनकी। तो मैंने सुनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा भी ये लिस्ट बताएंगे पूरी, हमने इसको इसको इसको, ये हमें मतलूब था, ये मतलूब था, ये इस कार्रवाई में था, कोई बहुत बड़े कोई दहशतगर्द निकालेंगे पाकिस्तान से, एक लिस्ट जारी होगी। तो वो तो है ही नहीं कोई। और यहाँ मस्जिद शहीद हो गई, यहाँ पे वो जो है वो आम शहरी शहीद हो गए, उसमें तो कोई, उसमें एक बंदे का हम पे छोड़ दें। ये अपनी प्रेस रिलीज में बताएंगे ना कि भाई हमने, ये आदमी हमें मतलूब था, ये वहां पे बैठा हुआ था। प्रिसीजन स्ट्राइक, उधर सर्जिकल पता नहीं क्या, उधर एक सुई बराबर हम चीज हमने ढूंढनी है, तो वो ढूंढने आए और 5 तैयारी इनके गिर गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अच्छा वो गिर गए, वो बाकायदा सारा दिन वहाँ विटनेसेस उठा रही हैं। इसीलिए इन्होंने, मिस्री साहब ने वो फौज का नाम लिया, उन्होंने एयरफोर्स का नाम नहीं लिया। एयरफोर्स चूंकि वो मलबा उठा रही होगी वहाँ से इनके एयरफोर्स के। तो ये इन्होंने क्या किया, ये तो इन्होंने जो है वो और वो खुश हैं बे इतना। अच्छा, ये था सांप को कुचल इनका देखा इतने दिनों से, कुचल देना चाहिए, उसका फन काट देना चाहिए, उसको खत्म कर दो, उसको मार दो, बहुत ये कर दो, पता नहीं क्या ऐसे, पता नहीं इसको नहीं, जो ये वो फलाना। आप यकीन करें, एक पागलों का टोला है जो अच्छे खासे भारत के ऊपर आके बैठ गए, और मुझे नहीं पता भारत के लोग इनको जूते मारेंगे कैसे, इनको हटाएंगे या इनको कितना संजीदा लेंगे। वो मतलब है कि एक अजीब बात, अजीब सुबह से वो जब से हुआ है। अच्छा, मैं जब इनकी हुई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं मुंतज़िर, मैंने कहा भी बड़े कोई ज़बरदस्त सबूत वगैरह पेश करेंगे ना आके। अच्छा, कोई सवाल भी नहीं लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, वो प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं थी, वो अजीब सा ही सिलसिला था। इन्होंने बस, मैं बाद में बताऊंगा गुस्से में आके। अच्छा, वो कह रहे हैं जी, अच्छा अब देखें उसकी गहराई में देखें, वो क्या इशारा था, वो ये था, वो था फलाना। तो इन्होंने मासूम बेगुनाहों को, जो कि इनकी आदत है, जो कि इनकी आदत है अपने यहाँ, वो इन्होंने शहीद कर दिए। नाम इनके पास एक भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ ये रहता था, यहाँ वो होता था। आपको पता है ये जो जगह थी, यहाँ पर आतंकवादी ट्रेन होते थे। ओ भाई, ये दूसरी जगह जो थी, यहाँ पर भी आतंकवादी होते थे। कौन से आतंकवादी, कहाँ पे, कैसे, क्या, वो भी होते थे। ये वो जगह है, वहाँ पर ये होते थे, ये वो कई जो जगहों पे करके, और वो जनाब अल्लाह खैर चला, ना किसी का नाम पता है, ना किसी को, बच्चे औरतें शहीद हो गए। तो और 7-5 प्यारे गिर गए। अब पता नहीं कितने बिलियंस, ये पता नहीं कितना बड़ा लॉस है इनका। और अभी ये कि पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, और पाकिस्तान कह चुका है कि हम तो बढ़ के कार्रवाई करेंगे। अब वो पाकिस्तान किस तरह, और सारा इख्तियार जो है वो फौज को दे दिया उन्होंने। वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, वो उन तक है। वो उधर वहाँ हाई अलर्ट है, वहाँ पर उन्होंने कौम को तंग किया हुआ है। वो आज मशकें, ड्रिल्स, ये वो मुख्तलिफ रियासतों में। अच्छा जी, 1971 के बाद पहली दफ़ा ये वक्त आ गया, और जनाब ये वो सारा एक हंगामा बपाया, और वो उसमें। अच्छा, ये इनके साथ जो है ना, मतलब कुछ मुझे अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा मोदी सरकार के साथ आने वाले दिन में, क्योंकि आप जब इस तरह करते हैं ना, तो आप अब जवाब होगा, फिर उसके बाद मतलब इनके कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई के साथ जो हो रहा है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ है, फिर मैं वापस आता हूँ ये इंडिया में। एक कुंभ मेले में बिछड़ा हुआ भाई है इनका, जिसका नाम नेतन्याहू। वो कल जो है वो कनाडा के जो माकानी है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिले, उनकी मुलाकात बड़ी अच्छी रही, बड़ी अच्छी रही मुलाकात। और अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप तो मास्टर ने इस काम के, एकदम से वो 220 पे ले जाएं स्पीड गाड़ी की, फिर वापस रिवर्स करें, फिर वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी नहीं करें। वो ऐसे जैसे ये सुपर पावर्स के अल्फाज होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट और फलां और दिमाग करना आगे पीछे, कभी ये नहीं कहेंगे हार गए, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हुई और ये था और ये।
अच्छा टैक्टिकल विड्रॉल किया हमने, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब भागने का टाइम होता है। तो वो जो है वो अच्छा होता भी है वैसे, ये एक प्रॉपर होता भी है मिलिट्री में कि आप टैक्टिकल यूज को, लेकिन अमूमन ये होता है ना साइगोन का फॉल ऑफ साइगोन टैक्टिकल विड्रॉल है था। अच्छा जी वो 12। तो वो ये हुआ कि वो ट्रम्प मास्टर इन तरह के, उनको तो फर्क ही नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वेलकम किया, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, और वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े दबंग अंदाज में बड़े डिसेंट उनकी गुफ्तगू रही उनकी, और वो कोई 51वीं स्टेट नहीं बनने जा रहा कनाडा, और किसी किस्म के वो गवर्नर नहीं होंगे अमेरिका के, बढ़ के उनके साथ जो है वो तिजारत वगैरह के हवाले से बड़ी अच्छी बात हुई और मामला आगे चलेंगे, और एक अच्छे उनके वो इत्तेहादी अभी तक जो सूरत हाल है। तो ट्रम्प साहब ने जो है वो वहाँ से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की, किसी किस्म की उन्होंने गलत बात नहीं की उनके बारे में। अच्छा वो भी तैयार होके आए होंगे कि भाई यहाँ पर अगर पेचा पड़ गया तो पेचा पड़ जाएगा, बस देखें ना एक ट्रम्प एक, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अच्छा अब इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इस मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने 2-4 आलमी सतह के पटाखे जला दिए, बहुत बड़ा। एक तो उन्होंने ऐसा बम, एक पटाखा ऐसा चला दिया दरमियान में कि वो तमाम वाइट हाउस और इनका जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मोदी का जो कुंभ मेले का बिछड़ा हुआ भाई है नेतन्याहू, वो हिल लरस के रह गया कि क्या हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि अच्छा ये व्हाइट हाउस में लोगों को नहीं पता था, उनके सेक्रेटरी को भी नहीं पता था, शायद मार्को रूबियो किसी को भी नहीं पता था। वो साथ कहते हैं बैठ के कि उनसे सवाल हुआ कि जी वो हुतीस किसने बड़े हमले आपने किए हैं हुतीस के ऊपर, और हुतीस जो है वो इसराइल हमले करने जा रहा है, और ये सारा आपका F-18 तैयारा गिर गया है, आग लगी थी, उन्होंने जिक्र किया था $60 मिलियन का वो, और फिर इतने हमले हो रहे हैं, और फिर उन्होंने भी हमला किया और उसमें थर्ड मिसाइल फेल हो गया, और फिर क्या आप क्या करने जा रहे हैं, और जंग जो है वो बढ़ने जा रही है, और उधर इसराइल जो है तैयारी कर रहा है, हुतीस पे अटैक किए हैं इसराइल ने, उनका सना एयरपोर्ट उड़ा दिया और मजीद वो जो है वो तबाह कर दी और सारा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वहां पे अचानक कहा कि हुतीस तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो सबने कहा कि एक मिनट जरा क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा हुतीस तो बहुत अच्छे हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़ी ज़बरदस्त कौम है यमन की, यमन बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और मेरे तो हुती से मामला तय हो गए। अच्छा अब एक झटका लगा लोगों को कि एक मिनट जरा क्या तय हो गए, उन्होंने कहा तय हो गए, बड़े दिनों से बातचीत चल रही थी, और अब इस मरहले पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे हुतीस के साथ मामला तय हो गए, ना वो हमारे जहाज़ों पे हमला करेंगे और ना हम उन पे अब हमला करेंगे अमेरिकन, और ये जो रेड सी में से जो जहाज हैं अमेरिका के ये अब आराम से गुजरेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं ओमान का, जिन्होंने अमेरिका और हुतीस के दरमियान, ईरान नहीं, अमेरिका और हुतीस के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब लोग सोच रहे हैं वहां पे बैठ के कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ हुतीस का। साथ ही ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आ गया कि जी अमेरिका और हुतीस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और ना अमेरिका यमन पे अब हमला करेगा और ना ये अमेरिकन जहाज़ों पे हमला करेंगे। तालियां, मुबारकें, ठीक है ना, मतलब फूलों की पत्तियां, मतलब हर तरफ ट्रंप साहब जो है वो, साथ ही मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक, बाकी सब की तरफ से जो है वो वाह वाह सुबहान अल्लाह, वाह वाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी, ओ माय गॉड, वो तो नहीं इमोजीज छोटी छोटी सोशल मीडिया पे, क्या बात है जनाब ट्रंप साहब की। तो वो जो है वो मुआहदा पता चला तय हो गया, और उसके ऊपर जो है वो हुतीज ने, ओमान ने कह दिया, ओमान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि ये जो है ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर अलबुसादी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि जी हमने दरमियान में, आप देखें ओमान ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है,
हमने अमेरिका और इनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात करवा दी हैं। अब मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा एक, लेकिन इस मुआहदे में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसमें इसराइल का जिक्र नहीं है कि हूतीज इसराइल की पिटाई करते रहेंगे। ये अमेरिका और हूतीज के दरमियान बराह रास्त हुआ, इसमें इसराइल नहीं है। नेतन्याहू को पता ही नहीं था। नेतन्याहू को जो जासूस था उसको तो फेंक दिया ना, उठा के बाहर निकाल दिया एनएसए को। अब नेतन्याहू के अब वो जासूसों पे नजर है कि ये जासूस जो यहाँ पे कौन कौन ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप से हट के किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मामला तय कर रहे होते हैं। अब ये कितनी, तो वहां पर उनके मेरे ख्याल से डिफेंस के लोगों को भी नहीं पता था। वो तैयारी पकड़ के बैठे हुए थे, हमने शायद अभी हुतीज के ऊपर अटैक करना है, पता नहीं क्या करना है, पता उन्होंने किसी के थ्रू ओमान में, मेरा ख्याल है स्टीव विटकॉफ ही होंगे इसमें, उन्होंने वहाँ से मैसेज भेजा और मैसेज भेजने के बाद जो है उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो ये कहा कि जी ये हमारे मामला तय हो गए। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ही अभी बात वो कर ही रहे थे, अच्छा रेड सी के अंदर भी तिजारत खुलने जा रही है, दुनिया की मईशत एक और तरफ जाती है, आपको नजर आएगी। अभी ये बात हो ही रही थी तो जनाब खबर आई कि वहाँ पे एक और F-18 तैयारा जो है $60 मिलियन का, वो जनाब USS ट्रूमन पे लैंड करा था। हुती से कुछ नहीं किया, वो लैंड करा था, लैंडिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ और वो एक और F-18 तैयारा पानी में गिर गया और जनाब वो 60 मिलियन और गए। हुतीज ने कहा कि हमारा जो सना एयरपोर्ट है उसको, उस पर जो हमला किया है उसके नतीजे में 500 मिलियन इसराइल हमें फौरी तौर पे अदा करे, $500 मिलियन अदा करे, एयरपोर्ट बनाए फौरी तौर पे। हमले वगैरह हमारे जारी रहेंगे, वो गज़ा और लिबनान और जो सीरिया पे हमले हो रहे हैं वो हमारे जारी रहेंगे। $500 मिलियन भेजे और इस माहदे में इसराइल नहीं है, तो साथ ही दोबारा मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई इसराइल पे। और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी अभी कुछ अर्से पहले वो देखें ना, जब अमेरिकन सेव कर रहे थे तो दरमियान में आप देखें ना थार्ड मिसाइल और ये सारे, और वो तो उन्होंने इसराइल को, वो कहते हैं ना किसी को उठा के फेंक देते हैं, आप ये लो भाई तुम्हारे हवाले, ये जितना तुमने इसको पिटाई करनी है तुम करो तुम करो तुम करो, सबके हवाले करो जो ज़ेलेंस्की। अब जनाब उधर सायरन बज रहे हैं कि अमेरिका का और ओमान के रस्ते जो है वो मुज़ाकरात हो गए हुतीस के और इनके अमेरिका के। हुतीस ने बड़ा क्लियर कर दिया कि इसमें जो है वो हम नहीं है भाई। अच्छा, ये वजाहत भी कर दी उन्होंने कि इसमें हम नहीं है, मतलब इसमें इसराइल नहीं है और इसराइल जो है वो इससे बाहर है मुकम्मल तौर पे। अब वो डेविड स्लिंग और आयरन डोम और जनाब वो उसका थार्ड मिसाइल और एरो 2 जो भी उनके सारे सिलसिले थे वो अपनी जगह पड़े हैं। उसको वो पिटाई शुरू हो गई उनकी, वो मारेंगे क्या करेंगे खुदा जाने। उन्होंने अच्छा वो क्या सपना सजा के बैठे हुए थे कि ट्रम्प आएंगे 13 को 16 को जाएंगे तो उसके बाद हम गज़ा की पूरी ऑक्यूपेशन करेंगे। अब वो अच्छा, साथ ही उन्होंने ट्रम्प साहब ने एक पटाखा तो ये चलाया। अब ये कितनी बड़ी बात है कि उनके हुती के साथ मुज़ाकरात हो गए और उसमें इसराइल है ही नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसमें जिन लोगों ने वो ब्रीफिंग ओवल ऑफिस की देखी है, वो कहते हैं समथिंग वेरी वेरी बिग इज कमिंग, अ वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट इज कमिंग एंड इट्स वेरी पॉजिटिव। और ये मेरे मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले होगी। अब या तो जुमेरा जुम्मा हफ्ता इतवार को कर दें, वो पीर को, मतलब कहते हैं मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले मेरी very very big announcement and it is going to be very positive। तो सऊदी अरेबिया आने से पहले वो एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। सऊदी अरेबिया में नहीं, आने से पहले करने जा रहे हैं। एक तो उन्होंने हुतीज का मसला पहले हल कर दिया ना, हुतीज का मसला पहले हल कर दिया और हुतीज की तरफ से आ गया कि इसका इसराइल इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब आप देखें कि किस तरह से मुल्कों को, किस तरह से अमेरिका, ये ट्रम्प कैसे ऐसे करके उन्होंने डील किया और ऐसे खामोशी से डील हुई कि किसी को पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। चंद अरब ममालिक को पता होगा खामोशी से कि ये होती इसका, और ये रेड सी की, और अब देखें ना इसकी वजह से पूरी जो
ग्लोबल ट्रेड, अमेरिकन शिप्स वगैरह वहाँ से जाएंगे। उन्होंने कहा इसराइल से हमारा कोई, इसके कुछ छोड़ो, हमारे साथ मामला तय करो। मेरा ख्याल है कुछ मुका और कुछ टैरिफ वैरिफ के ऊपर भी उन्होंने हुतीज़ ने कहा है कि यहाँ पे हमारा जो नुकसान हुआ है वो अमेरिकन देंगे या कुछ अरब ममालिक देंगे और सारा, लेकिन हुतीज़ का और अमेरिका का सीज़ फायर हो गया। पिटाई होगी किसकी? इसराइल की, बहुत बुरी तरह पिटाई होगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो अच्छा, अब जब ये बात उन्होंने की ना, तो जैसे उन्होंने कहा ना वेरी वेरी, ये मैं फॉक्स न्यूज़ के एग्जैक्ट वो कोट करूँ ताकि वो आपको अंदाज़ा हो कि वो फॉक्स न्यूज़ कैसे रिपोर्ट कर रहा है कि साथ जो मैं कहानी बैठे हुए थे कनाडा के, ये 13 स्लाइड अगर हम दिखा सके तो वो एकदम से वो हकीकतन ऐसे हुआ, इन्होंने जैसी बात की ना तो वो जो है वो ऑन एज ऑफ माई सीट कह के फिर कहते हैं थैंक यू, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी और ये वो सारा, और ये सारा करके ना तो वो अचानक जो है ना ट्रम्प टीजेस वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट अहेड ऑफ मिडिल ईस्ट ट्रिप। अच्छा, वो कहते हैं ऑन माई एज ऑफ माई सीट, वो आगे हो गए थोड़ा सा कि यार ये पता नहीं क्या, मतलब बहुत 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 बड़ा जो है ना एक मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा इससे पहले कि हमारे बारे में ऐलान करें यहाँ से, चलो हटो बजो करके वो उठ के चले गए जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अब वो वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट पे, वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट क्या है उसके ऊपर एक शोर है, यूं ऐसे होगा, क्या कर सकते हैं, क्या ऐलान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसराइल परेशान है, लोग परेशान है कि भी क्या होगा, क्योंकि इस ट्रिप में वो इसराइल नहीं जा रहे। और ये ईरान से बातचीत शुरू की तो इसराइल को नहीं बताया, हमास से डायरेक्ट कांटेक्ट शुरू हुआ तो इसराइल को नहीं बताया, और सबसे बड़ी बात हुतीज़ के साथ डील कर ली और उसने कहा कि इनको पिटो, कुटाई करो, लेकिन हम नहीं है इसमें हम नहीं है, और अमेरिका इसमें है ही नहीं। और ये जेरूशलम पोस्ट 5th हुतीज़ की तरफ से कहा गया, उनका स्पोक्स पर्सन बता रहा है इसराइल को, ठीक है, कि सीज फायर डील में आप नहीं है भाईजान, आपकी पिटाई होगी अभी। इसराइल डज नॉट इंक्लूडेड इन द डील। अच्छा, और इसमें जो है ये जेरूशलम पोस्ट ने एक एनालिसिस लिखा है, हर कुछ देर के बाद वो नींद से जागते हैं ना, ये वो कहते हैं ना, जिस तरह वो चाइना का नहीं था सेमी स्लाइसिंग, जब इंडिया की पूरी पता नहीं कितने हज़ार, 40,000 या कितने मुरब्बा किलोमीटर पे, 38,000 40,000 मुरब्बा किलोमीटर आगे भी जाएगा चाइना आएगा, तो वो उस वक्त सेमी स्लाइसिंग, तो एक एक करके ना इसको, तो ये जेरूशलम पोस्ट हर रोज़ थोड़े दिन बाद वो कहते हैं नेतन्याहू को उठाते हैं नींद से। ये 9th, नेतन्याहू फेसेस वेकअप कॉल एज ट्रम्प कीप्स इसराइल इन डार्क ओवर हुतीज़ के साथ मुआहदा कर लिया। एनालिसिस, वी वर कम्प्लीटली शॉक्ड, इसराइल वाज नॉट इन्फॉर्म बिफोर ट्रम्प मेड द स्टेटमेंट। मतलब वो बैठे बैठे उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया, पता ही नहीं था वो, यानी वो उधर से मिसाइल आ रहे हैं, जहाज़ गिर रहे हैं, बेंगोरियन एयरपोर्ट पे अटैक हो गया, फ्लाइट्स बंद। अच्छा, जैसे ही ऐलान कर दिया उन्होंने, मुआहदा हो गया, ब्रिटिश एयरवेज जितनी फ़्लाइट्स थी तल अवीव आने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उन्होंने जून के आखिर तक मुलतवी कर दी कि ये इसराइल की सारी फ़्लाइट से कैंसिल, यहाँ पता नहीं हुतीज़ ने क्या करना है और क्या कचू में निकलना है। अच्छा, अब जो है वो आ जाएं आप, ये कुंभ मेले के 2 बिछड़े हुए भाई हैं ना, तीसरा भाई उधर था, वो अपने ठिकाने पे पहुंच गया ज़ेलेंस्की। अभी 2 भाई जो हैं ये रह गए, मोदी और नेतन्याहू। तो वो तो अब हवाले हो गया ना, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा क्या, मतलब वो तो आप छोड़ देना, ठीक है। और वो इसराइल जाना भी नहीं है उन्होंने, लेकिन ट्रम्प जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा है ना, उसमें इसराइल कहाँ से घुस गया बीच में? एक उधर से मीगा मेक इसराइल ग्रेट अगेन, एक इधर से मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये जो ट्रम्प मोदी साहब ने कहा था। लेकिन वो इंडिया ने अपने आप को देखना है, हर मुल्क ने खुद अपने आप को देखना है, दोनों में आई कॉमन है ना, दोनों मीगा। ये मोदी सरकार ने अपने मुल्क को देखना है, जिसको देखने के वो अहल नहीं रहे, और वहाँ सवालात उठने शुरू हो गए। अब वक्फा लें, शी जिनपिंग का जहाज मॉस्को लैंड कर गया। अच्छा नहीं, अभी ये इंडिया पे बात करेंगे ना, अभी आप वक्फा लें। पाकिस्तान किस तरह रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान कैसे जवाब देगा, कब देगा, कहाँ दे सकता है, किस कुव्वत से देगा, और ये 5 तैयारों का क्या बनेगा। जी, ब्रेक के बाद उससे डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान भारतीय जारियत का किस तरह और कब जवाब देगा?
देखिए, जवाब तो देना है, पहले तो वो ज़रा बताएंगे ना। अब तो खैर जंग छिड़ गई है और ये मामला, लेकिन अब वो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, वो कि उन्होंने किसको निशाना बनाया है, कौन से लोग थे जो, उनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ना जी। कि वो कहें कि हमने आतंकवादियों को या इनको उनको, किन को, क्या कोई नाम है उनका, कोई लिस्ट है इनके पास, कोई नाम है, वो यहाँ ठहरता था, वो यहाँ से यहाँ जाता था, वो यहाँ से जो है वो इतने 100 साल पहले फलाना शख्स गुजरा था, यहाँ से ये था, यहाँ थे, पूरी कहानी बना के पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अब इसका जवाब कैसे जाता है, कब जाता है, किस लेवल पे, और 5 जहाज गिरवा दिए अपने, किस सतह पे जाता है, वो तो हाईएस्ट अलर्ट है इंडिया में भी, और ज़ाहिर है यहाँ पर भी सारी जो पावर्स हैं वो मतलब फैसले की उन्होंने, जो शहबाज शरीफ साहब ने और काबीना ने और असेंबली ने वो फ़ौज को दे दिए हैं। तो आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे और बाकी उनके साथ जो दीगर जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो सारे आपस में उनका ज़ाहिर। लेकिन सवाल ये है कि धक्का किसने दिया इसमें, ये बात आगे बढ़ेगी, मईशत, लोग, आम लोग, कहीं आपने असल मसाइल से भी तो जंग करनी होती है ना। असल मसाइल रोटी, बिजली, पानी, महंगाई, ये लोगों के मसाइल हैं ना, या आपने जो है वो अपनी सोच के साथ ही बस एक इलेक्शंस और ये और फलाना और सीटें और वो सारा। तो लेकिन ये है कि राफेल तो फिर राफेल है, अदानी ग्रुप जो है वो भी ये साथ ही पूरे का पूरा एक वो साथ ही जाएगा ना, ये पूरा जो एक पूरी सोच फजूल किस्म की सोच है। और मैं तो कभी इंडिया नहीं कहता इसको, एक हिंदुत्व की जो उन्होंने बना दी है, इसको एक्सट्रीमिस्ट रियासत बना दी है, उससे निकलेंगे। देखें ना, ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल को पूछ ही नहीं रहा। अच्छा जी यहाँ मार दिया, 900 आतंकवादी मारे गए, दूसरा चीख रहा है 600 आतंकवादी यहाँ से मारे गए, यहाँ मौजूद थे, कौन थे भाई, बस मारे गए। और ये और यहाँ पे जहाज़ों का साथ सुबह से वो जनाब मलबा उठा रहे हैं लोग और वो सारा। अच्छा, इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो, अब ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया आने का इंतज़ार हो रहा है, शी जिनपिंग पहुँच गए हैं जो मॉस्को में, और वहाँ पे तैयारी हो रही है परेड की, और वहाँ पे मेदोरो पहुँच गए हैं। और मेदोरो जो है, निकोलस मेदोरो, उनकी बड़ी लंबी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और वेनेजुएला से, और बड़े दोनों के ताल्लुकात पे बातचीत आ गई। और मतलब ये सारे लोग जो हैं ये आगे बड़े, वहाँ पे ये 9 मई की विक्ट्री परेड की तैयारियां हो रही हैं। और इसमें जो है वो जो वियतनाम से भी डेलीगेशन पहुंचे हैं, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और सरबराह हैं वो भी वहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, इसमें लेकिन इशू है ना, मैं अभी ट्रंप साहब की ज़रा गुफ्तगू ख़त्म करके फिर शी जिनपिंग, दरमियान में उनके नायब सदर हैं चाइना के ली फेंग, ठीक है ना, ही लीफिंग। अच्छा, उनका एक अलामिया जारी हुआ है चाइना से, और वो ये हुआ है कि चाइना और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं स्कॉट बेसेंट, वो और उनके जो ट्रेड को डील करने वाले हैं ग्रीर, वो ये सारे जनाब पहुंच रहे हैं जनीवा। चाइना और अमेरिका के डेलीगेशन हाईएस्ट लेवल पे, उनके वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, ये उनका एलामिया आ गया कि ही लिविंग टू ट्रेवल टू स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, हैव अ हाई लेवल मीटिंग विद यूएस ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड अफेयर्स। अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ट्रेड के ऊपर कहां बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है जेनीवा में, और उसमें ट्रेड के मामला दुनिया के भर के तय होने जा, पूरी दुनिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ट्रंप साहब और चाइना से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि मेरा तो शी जिनपिंग से कोई मसला ही नहीं है, शी जिनपिंग तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा दबंग आदमी है। तो अब जनाब वो पूरा साइड पे अमेरिका और चाइना की इस वीकेंड पे मुलाकात होने जा रही है स्विट्जरलैंड के जो है ना खुशनुमा माहौल में, और वहाँ ये फैसला होगा सारा कि टैरिफ लगाने या नहीं लगाने, और ये भी वहाँ से। और ये मुलाकात जो है, मैंने आपको बताया था ना कि इस पे चाइना जो है वो बड़ा
ऐसे ऐसे वक्त में वो चाइना बड़ा एक मैसेज अपना कन्वे करता है, उनकी तरफ वजाहत हुई है बाकायदा कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट अमेरिका की ख्वाहिश पे हो रही है, हमारी ख्वाहिश पे नहीं हो रही, ये अमेरिका की ख्वाहिश पे हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो है, तो ये तो एक हो गया मामला। दूसरी जो बात है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इन्होंने एक थोड़ी सी दरमियान में और बात की, ये में रखें कि ओमान ने ये सीज़फायर करवा दिया है ना, ये ओमान के अंदर ही मुलाकात होने जा रही है स्टीव विटकॉफ की और अब्बास अरगची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी एक आध दिन में, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान भी ओमान में बातचीत होने जा रही है। उससे पहले ओमान ने हुतीज़ और अमेरिका की डायरेक्ट डील करवा दी है, और हुतीज़ ने उन्होंने पिटाई कर दी है शुरू नेतन्याहू की। मैं आपको बता रहा हूँ ना किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी हिंदुत्व जो एक पूरा उन्होंने जो कब्जा ग्रुप है इंडिया पे, वो किस लेवल पे जा चुके हैं। तो ज़रा सोचें ना कि हो क्या रहा है। इसराइल ने ऐसा कर दिया, फलां, ये उनको सब नज़र नहीं आ रहा जो किसकी कहाँ पिटाई हो रही है, हो रही है। इसको तो बिल्कुल ये जनाब पाकिस्तान लोकल सियासत फलां होगा, ये होगा, काश, वो जो एक उभरती हुई मईशत इशू जो मुल्क है, हर मुल्क बड़ा मुल्क है, मैं पहले बड़ा मुल्क है, उसमें बेशुमार इशूज़ हैं और कितने सारे मामलात को मैं नहीं बता कि आर्मी की क़यादत क्या डिसाइड करती है, लेकिन कितना कुछ है जो वहाँ छेड़ा जा सकता है। एक ऐसे होता है ना कि आप एक वोल्केनो पे, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, एक आतिश फिशा पे बैठ के मोदी सरकार जो है वोल्केनो पे बैठ के पिकनिक बना रही है। इस वक्त वोल्केनो है, आतिश फिशा, और उस पर घास है और घास के नीचे वोल्केनो होता है ना, और वो जो लावा फटता है, कहाँ से फटेगा, कैसे फटेगा, किस नौयत का होगा, ऐसे करके वो पता चला हसीना वाजिद भी गई, तो सद्दाम हुसैन भी गए, अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी, और वो कद्दाफी भी गले मिल रहे थे ब्लेयर से, वो भी गए, और ये सारे शाह ईरान को पता ही नहीं था, और ये भी तो बशारुल असद किधर गए, और ये ऐसे चुटकियों में जब फारिग होना होता है ना किसी ने। आपको लगता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं अमेरिका इनके साथ है? आपको लग रहा है कहीं अमेरिका इनके साथ है? ये तो चाइना ने भी बड़ा एक वो बयान दिया है कि हम भारतीय मतलब है कि जो अग्रेशन है उसको कंडेम चाइना ने किया है, लेकिन ये कि तुर्की खुल के साथ आया, बाकी सारे मुल्क इनके साथ कोई है इस वक्त? इनका सारा तकिया टीटीपी और बीएलए पे, कोई साथ इस तरह की जंगों में, इस तरह के वाक़यात पे आतंकवाद फैला। ये तो देखें ना, ऐसे टीवी नक्शे दिखाते हैं, मैं कह रहा रोज़ सुबह तोड़ते हैं, फिर अगले दिन पाकिस्तान 6-7 दफ़ा रोज़ तोड़ते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर रोज़ तोड़ते हैं। ये लोग कितने अपने मुल्क के लिए। अच्छा, जितने मोदी साहब गिरेंगे इधर उधर हो जाएंगे सारे, ये सब इधर उधर गायब, बाहर इधर उधर कहीं पैसा वैसा उन्होंने बना लिया हुआ ये, लेकिन मुल्क को किस नफरत की आग में झोंके ही जाएंगे। 12 अब इनकी जुड़वा भाई के साथ क्या हो रहा है। वहाँ बैठ के उन्होंने एक और बात कर दी जो ईरान के लिए बड़ा हसास मौजू है। उन्होंने कहा कि जी मैंने फैसला किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं मैंने फैसला किया है कि जो पर्शियन गल्फ है, यानी जिसको हम खलीज फारिस कहते हैं उर्दू में, पर्शियन गल्फ इंग्लिश में, उसको आइंदा से अरेबियन गल्फ कहा जाएगा। अच्छा, ये बड़ा हसास मौजू है, बड़ा एक सेंसिटिव मामला है हमारे इस इलाके में, और ये हज़ारों साल पुराना मामला है कि ये पर्शियन सी, और जब ये पैन अरबिज़म की मूवमेंट चली तो उस वक्त इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक तनाज़े भी खड़ा हुआ कि इसको अरेबियन सी कहना चाहिए या इसको जो है ये इसको अरेबियन सी नहीं, सॉरी, अरेबियन गल्फ कहना चाहिए। अरेबियन सी तो बिल्कुल अलग है, अरेबियन गल्फ कहना चाहिए, खलीज अरब कहना चाहिए, या इसको खलीज फ़ारिस कहना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके किनारे जो है ये सारे मुल्क हैं जिसमें कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, इसका अगर मैप देखें हम जो फर्स्ट लाइट में दिखा सकें तो इसमें सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं इसमें, और हम पर्शियन गल्फ ही दिखा रहे हैं, लेकिन इसको वो अरेबियन, वो सेंसिटिव इसलिए है कि इसी के ऊपर फिर वो खलीजी ताउन काउंसिल बनी हुई है ना, वो जो हम कहते हैं ना जीसीसी कंट्रीज, तो वो इसी जीसीसी यही है ना। तो गल्फ के ऊपर ही जो है खलीजी ताउन, तो यही खलीज है ना, खलीज फारिस कह लें या जिसको खलीज अरब कह लें, तो वो खलीज अरब कहते हैं। और ये फिर जाके आबनाए हुरमुज़ से ये खुलती है जाके खलीज ओमान में, ठीक है, और फिर शत्तुल अरब, और इसकी उसमें जाने से पहले बहरहाल ये कि सारा
इसमें ये सारे मुल्क जो हैं इसके दाएं बाएं सारे मुल्क हैं, और ये इसके पानियों पे, इसमें जज़ायर भी हैं, कुछ जज़ायर पे तनाज़िया भी है, ठीक है ना। इसमें बड़े जजीरे भी हैं, मतलब एक जजीरा बहुत बड़ा जो है उसका नाम बहरीन है, वो जजीरा है। अच्छा, एनीवे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका नाम ऑफिशियली जो है मैं इसको अरेबियन गल्फ कहूँगा। अच्छा, ईरान की तरफ से एहतजाज हुआ, लेकिन ये एहतजाज तो क्योंकि गूगल के ऊपर गूगल को सू कर दिया था ईरान ने। अगर हम देखें ना, ये चंद साल पहले का, ये 17 स्लाइड देखें, BBC, ईरान ने सू कर दिया था कि 2012 में कि ये गल्फ को वर्ल्ड मैप पे लेबल क्यों नहीं किया। ईरान ने बाकायदा सू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने गूगल मैप वालों ने इस तनाज़े से बचने के लिए कि इसको हम पर्शियन गल्फ कहें या इसको अरेबियन गल्फ कहें, उन्होंने नक्शे के ऊपर नाम ही नहीं लिखा था। तो ईरान 2012 में उन्होंने कहा हम सू कर देते हैं इसको, ये बड़ा सेंसिटिव है। और उसके बाद ईरान ने ये एक रूल बना लिया था 2010 में कि जितने जहाज़ भी प्रवास करेंगे, तो जब वो गुजरेंगे हवा से, जब फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होंगे, तो वो जो कोड वर्ड्स या जिस वर्ड में इस्तेमाल करेंगे वो पर्शियन गल्फ कहेंगे, इसको अरेबियन गल्फ नहीं कहेंगे। वो ईरान का अभी भी असूल है। और ये मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ, ईरान ने थ्रेटन कर दिया था फ्लाइट बैन कि अगर इसके ऊपर जो है हमारे इस इलाके से गुजरा कोई, ये टेलीग्राफ 18 ये 2010 में ईरान ने बाकायदा कहा था कि इसको अगर, क्योंकि गूगल पे नाम नहीं था ना, गूगल पे नाम नहीं था, तो नाम जो है वो उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर से गुजरते हुए किसी ने नाम नहीं लिया इसका, तो वो फ्लाइट बैन हो जाएगी। अच्छा, अब यह है कि उन्होंने कहा कि मैं गूगल को और बाकियों को ऑफिशियली कहने जा रहा हूँ कि इसको जो है इसको अरेबियन, ठीक है। आपने देखा ना, वो जो बैठते हैं अपने ऑफिस में, तो वो यहाँ गल्फ ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो रखा होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने साथ एक बहुत बड़ा वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका किया ना उन्होंने, तो बड़ा सा वो एक साथ उसका नक्शा रख के बैठे होते हैं। अगर इसमें कोई तस्वीर होगी जिसमें वो ओवल ऑफिस में बैठे हैं ना, तो साथ उनके एक बहुत बड़ा एक आपको नक्शा नजर आएगा, और वो जो आने वाला होता है वो उसको ज़रूर देखता है। पहले उसकी नज़र पड़ती है जब ये ओवल ऑफिस में होते हैं, गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा होता है, वो लेके खड़े होता है, एक बंदा लेके खड़ा होता है साथ, वो मुस्तकिल। ये तो जब अनाउंस करे तो उस दिन कहे ना, उससे हटके भी ना एक परमानेंट एक तस्वीर है वहाँ पे। ये तो जहाज़ में जाते हुए शायद ये पता नहीं, मेरा ख्याल जहाज़ में ही कर रहे हैं गुफ्तगू, लेकिन वैसे ओवल ऑफिस में एक परमानेंटली वो एक फिक्स हो गई तस्वीर, जिसमें गल्फ ऑफ अमेरिका दिखा दिखा के खुश होते हैं। लेकिन यह है कि इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं इसका नाम जो है, अब मैं गूगल वालों से कह के और इसका नाम अरेबियन गल्फ करवा दूंगा। इनका ख्याल ये है कि अरब मुल्क खुश हो जाएंगे। अरब ममालिक और ईरान के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सर, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप जो है वो आई है चाइना की वजह से, किसी किस्म का कोई वो नामों पे इस मामले पे। लेकिन इशू ये सारा कि वो जब ये चाइना के और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। अच्छा, शी जिनपिंग यहाँ पहुँचे हैं और अब कल से उनका स्टेट विजिट शुरू हो जाएगा। और ये इंडिया जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये जो मोदी सरकार है, वो अब तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये मामला कहाँ से कहाँ जा सकते हैं आगे। ये मामला कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पाकिस्तान अगर हिट करता है, हिट बैक करता है, तो ज़ाहिर इससे ज़्यादा करेगा, वो आगे से करेंगे। फिर क्या होगा? इनके पास कोई रियल इंटेल थी रात को? नहीं थी। जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, क्या इनको अमेरिका या कोई मुल्क रियल इंटेल दे रहा है? रियल इंटेल दे रहा होता तो ये जाके वहाँ पे ये नाम तो बताते हैं ना कुछ लोगों के, तो इन्होंने नाम तो नहीं बताए कौन से लोग थे, क्या थे। यहाँ पे जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के जनाजे हो रहे हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनको मतलब हो किसी भी तरह से, और मस्जिद शहीद हो गई वहाँ पे। ये अब सवाल ये है कि ये व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, और व्हाट नेक्स्ट, और उसके बाद नुकसान देखें, इनकी मईशत को नुकसान होगा, और एक अनसर्टिनिटी मुल्क में फैलेगी। जाने तो नहीं जानी चाहिए, सिविलियंस भी नहीं और फौज की भी नहीं, लेकिन जब मामला यहाँ चला जाता है तो फिर वो एक्सीलेशन ही चाह रहे हैं, शायद वो चाह रहे हैं कि मामला बढ़े, और तभी वो गुस्से में भी हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बुझे थे इनके जो सेक्रेटरी जो थे वो बुझे से थे, वो दम नहीं था, उन्होंने सवाल भी नहीं लिए, बस बात करके उन्होंने दो उनकी बड़ी अच्छी ख़वातीन जो यानी अच्छी फ़ौज की उनमें ऑफिसर्स वो आ गई, उन्होंने बात की प्रेस ब्रीफिंग में,
और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, लेकिन उसमें कोई जो है ना वो कोई उसमें इनकी प्रेस ब्रीफिंग में कोई, जिसे कहना चाहिए ना कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो, यानी वो लिस्ट तो बताएंगे ना कम से कम कौन से लोग, बहरहाल वो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, वो पति गली उन्होंने कहा सवाल भी नहीं लेंगे और बस। और ऑपरेशन संदूर, यानी संदूर इसलिए कि वो जो लोग जिनकी जानें चली गई हैं उस मकबूजा कश्मीर में, वो जो ख़वातीन हैं उनका जो संदूर है उससे वाबस्ता है, तो एक जज्बाती रंग और ये सारा करा के तो संदूर वापस लाएगा। भाई यहाँ पर आपने बच्चे मार दिए, बेगुनाह मार दिए, मस्जिद शहीद कर दी है, डैम को निशाना बना दिया, आपने क्या किया? आप लोग आतंकवादियों की तलाश में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब है कि एक वो बस करके चले गए और 5 जहाज गिरवा गया, और उसके नतीजे में वो राफेल का जो है वो जाहिर है कि शेयर्स भी गिरे, वो सारा दिन वो चलता रहा मामला। लेकिन मैं सिंपली कह रहा हूँ कि आप देखें दुनिया कहाँ जा रही है और मुल्क किस तरह आपस में जुड़ रहे हैं और मुल्क किस तरह आपस में तरक्की कर रहे हैं और मुल्क किस तरह से बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, अपनी मईशत पे, अपने हमसायों पे, अपने ब्लॉक्स में आगे दुनिया किस तरह इमर्ज होती है। देखिए ना, कुछ तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार कौन सा मुल्क कौन से ब्लॉक में है इस वक्त, क्योंकि इस तरह से वो तेज़ी, आप देखें ना चाइना इजिप्ट के पास पहुंचा हुआ है, ब्रिक्स एक्सपेंड हो रहा है। ये इस पूरी सूरत हाल में अगर आप एक ऐसा सिनेरियो खड़ा कर देते हैं जहाँ मुतनाज़े हो जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि यार आप देखें कुछ भी हो जाए, जियो पॉलिटिक्स आपके पड़ोस से शुरू होती है। यानी अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स शुरू होगी तो जहां मर्जी अमेरिका चला जाए, उसकी पहले जियो पॉलिटिक्स जो भी ट्रम्प कर रहे हैं कि उठा उठा के पहले तो लोगों को निकालो ना, अच्छा वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपके अपने इलाके से शुरू होगी। मतलब अगर यूरोप के किसी मुल्क की जियो पॉलिटिक्स होगी तो अपने वहां से ही स्टार्ट होगी ना। पहले लंदन में ये फैसला होगा कि भाई स्कॉटलैंड का क्या करना है, तो फिर कहीं जाके वो यूक्रेन में कूदेंगे ना। अब सवाल ये है कि आप रीजन में टोटल डिस्कनेक्ट हैं और आप मालदीव हमारे साथ आ गया, मालदीव हमारे साथ आ गया, ज़बरदस्त हो गया, ये हो गया। कैसे होगा अल्टीमेटली? जब वो कहते हैं ना जब वो चिप्स गिरेंगी फाइनल, तो ऐसे ही होगा। क्या यकीन है? कंप्लीट मुकम्मल मालदीव आ गया, ज़बरदस्त हो गया। नहीं वो अच्छा जी वो मतलब है कि बांग्लादेश ने आज ये कर दिया, बांग्लादेश हमने तो मतलब होता है ना वो 7 से 8 60 से हाइप क्रिएटिव, बांग्लादेश पैरों में गिरी, पाकिस्तान का ये हो गया, बांग्लादेश हमारे आ जाए बांग्लादेश। भाई ये क्या इशू है? वो मालदीव आ गया, ये हो गया, वो हो गया। जो बिम्स्टेक का हाल हुआ है, ये जो बाकी IMEC का हाल हुआ है, बाकी प्रोजेक्ट्स, और सार्क भी खत्म हो गई। अब इशू ये है कि ये इंडो पैसिफिक पूरा इनके हवाले अमेरिकन, यानी मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि अमेरिकन इनको बहुत एक जगह रोक के रखेंगे, खुद अमेरिकन रोक के रखेंगे। एक देखें, एक तो है ना मोदी सरकार ने तो पटा वैसे बिठा दिया ना, इन्हीं के थ्रू करवाएंगे, इसी को शायद अभी करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक मईशत जो ऊपर जा रही है और एक मईशत यहाँ पे अमेरिका है और फर्ज करें चाइना है और ये इंडिया ऊपर जा रहा है, तो अमेरिकन ये चाहेंगे कि हम चाइना के मुकाबले में इनको खड़ा कर दें ताकि ये चाइना की जगह ले लें और फिर हमें आंखें दिखाएं। देखिए ना, मतलब एक कोई एक बुनियादी लॉजिक बनती है ना, वो किसी ऐसे मुल्क पे हाथ रखेंगे ना जो चौथे 5वें नंबर पे होगा, तो ऊपर आके कहीं अमेरिका से तो दूर दूर ही रहे ना कम से कम। जब वो खुद कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगा, तो इसको अमेरिका कैसे देख रहा है? चाइना को तो छोड़ दें, अमेरिकन कैसे देख रहे हैं इसको ट्रम्प कैसे देख रहे हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं? क्या ये बात इन्हें कुछ समझा सकता है? नहीं, इनके सेंसिबल लोग बात नहीं कर पाते इस पे। एक कॉस्ट है ना, आप अगर नीचे जाते हैं, अगर आप इसमें जंग में उलझ जाते हैं, हमारे पास तो इतना एम्यूनिशन है, हम तो यहाँ पे करेंगे, हम तो करते जाएंगे, लोग आपको फंसा के उधर से बांग्लादेश, उधर से 135 अलहदगी पसंद और हुर्रियत पसंद तहरीकें चल रही हैं, उनमें से आधी भी खड़ी हो गई एक वक्त में, तो क्या होगा? देखें, और वो 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी तहरीकें, ये भी नहीं कभी किसी ने जन्म लिया। तो बात यह है कि जब शीशे के घरों में बैठे हों तो बहुत संभल के काम करना चाहिए। ये राजनीति और सियासत और ये सारी अलग बातें हैं, मुल्क चलाना कुछ और है। और आप अपनी सियासत के लिए, घटिया सियासत के लिए, नफ़रत और खूनी सियासत के लिए, दरिंदगी की सियासत के लिए, हिंदुत्व सियासत के लिए आप पूरे मुल्क के लोगों को बलि चढ़ाने जा रहे हो और पूरी दुनिया को सोच रहे हो, ख्वाब देख रहे हो कि मैं पता नहीं यहाँ पे कोई महाराजा बनूंगा पूरी दुनिया का। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता।
और आपको लग रहा है ये अमेरिका का मेन इत्तेहादी है जिसके साथ ये, मतलब इनको खुद ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये अमेरिका के अलाए हैं। इसराइल की तो बड़ी मदद की ना उन्होंने, ज़ेलेंस्की की भी। आपको लग रहा है इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका का मेन इत्तेहादी है इंडिया? कहीं आपको कहीं दूर दूर तक इनको आपको नज़र आ रहा है? राफेल तैयारे हमने घुस के किया, हमने कर, कहीं नज़र आ रहा है कोई? जो मुल्क खुद अपने आप को तबाह करने पे आ जाए ना, कि हमने खुद तबाह करना है अपने आप को, इसलिए क्योंकि हमने उस मुल्क से कहना है कि हमें चीन के मुकाबले पे खड़ा कर दो, भाई हमें खड़ा कर दो, हम है ना चीन के मुकाबले पे खड़ा होने के लिए, हमारी इकोनॉमी है ना, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे, आपसे भी बड़े होंगे। वो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये कह रहे हैं हम आपसे भी बड़ी इकोनॉमी होंगी, तो आपको वो सपोर्ट करेंगे। यानी बस वो कहते हैं ना मत मारी जाए आदमी की, तो फिर वो यही करता है जो वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो बाशऊर लोग हैं, फिर मैं बात कहता हूँ, इंडिया के बाशऊर लोग जो हैं वो इनकी इस सोच की और मौसूफ की फेंटी लगाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डालेगा यकीनन, ये वाकया हुआ है तो पाकिस्तान तो रिटेलिएट करेगा ना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।